चोर लोमड़ी। एक थी लोमड़ी, बहुत ही शातिर और चालाक। वो जंगल में रहने वाले हर जानवर को बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा करती थी। उसकी चालाकी की वजह से सब उसे नापसंद करते थे। कोई भी जानवर उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी लोमड़ी किसी न किसी तरह से एक न एक जानवर को अपने जाल में फंसा ही लेती थी। एक दिन सुबह की बात है। लोमड़ी के दादा लोमड़ ने तुरंत बुलावा भेजा और बिना देर किए आने को कहा। लोमड़ी दादा लोमड़ से बहुत डरती थी, इसलिए सुबह सुबह वो घर से निकल पड़ी। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। खाने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए उसको कोई समय नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि रास्ते में ही वो कोई चूहा या खरगोश को पकड़ेगी और फिर खाकर वो दादा लोमड़ के पास चली जाएगी। वो जंगल के हर जानवर के साथ चालाकी दिखा सकती थी, लेकिन दादा लोमड़ के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। उसी समय जंगल का बूढ़ा शेर और उसका बूढ़ा दोस्त एक मरियल सा भेड़िया खाने की तलाश में बाहर निकले। दोनों ही बूढ़े थे, इसलिए कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लग रहा था। अगर वो भागकर शिकार को पकड़ना चाहते तो शिकार दुगनी तेजी से भागकर दूर निकल जाता। इसी तरह भूख प्यास से बेहाल दोनों जंगल के किनारे तक पहुंच गए। वहां से पास ही कुछ गांव थे। एक दूध वाला सुबह सुबह ताजा दूध लेकर दूसरे गांव में बेचने के लिए जा रहा था। अचानक उसके सामने शेर और भेड़िया दोनों आ गए। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया और वो दूध का बर्तन छोड़कर जान बचाकर वहां से भाग निकला। बूढ़े शेर और भेड़िया को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ। तभी अचानक भेड़िए को ताजे ताजे दूध की खुशबू आई, तो उसने दूध के बर्तन को सूंघ कर देखा और बर्तन सूंघते ही वो खुशी से फूला नहीं समाया। वो खुशी के मारे बोला, महाराज, दूध, ताजा ताजा दूध। शेर ने हैरानी से पूछा, दूध? कहाँ है दूध? बताओ मुझे, बताओ मुझे। भेड़िया बोला, महाराज, इस बर्तन में भरा है ताजा दूध। शेर भी खुश हो गया। अरे वाह, फिर तो इसी दूध को पीकर अपना पेट भरते हैं। क्यों बेवजह बेकार शिकार के पीछे अपना दम निकालना। थकान के मारे बुरा हाल हो गया है। चलो ये दूध पीते हैं। तभी चालाक लोमड़ी वहां से गुजरी। दूध का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। वो तुरंत ही दूध हथियाने की जुगत लगाने लगी और उसी समय शेर के पास जाकर बोली, महाराज की जय हो। आपके पुण्य चरणों में इस सेविका का प्रणाम स्वीकार हो और इस जंगल के महान भेड़िया वंशी महायोद्धा को मेरा सादर प्रणाम। लोमड़ी की ऐसी लच्छेदार बातें सुनकर दोनों फूलकर कुप्पा हो गए। शेर बोला, खुश रहो लोमड़ी रानी। कहो कैसे आना हुआ? मैं तो यहाँ से ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे अहोभाग्य की आप जैसी पुण्य आत्माओं के दर्शन हो गए। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कृपया आदेश दीजिए। ऐसी तो कोई खास सेवा नहीं है, बस वो दूध का बर्तन खोलकर हमें दे दो। हम जरा इस दूध का भोग लगा लें। अरे वाह महाराज, शेर के लिए ताजा ताजा दूध, इससे बेहतर भोग तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन महाराज, एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम तो हमारी शुभ चिंतक हो, भला तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना। महाराज, ये दूध शुद्ध और कच्चा है। इस उम्र में अगर आप इतना शुद्ध दूध पिएंगे तो आपका पेट खराब होने का खतरा है। इसलिए इसे थोड़ी देर धूप में रख देंगे तो ये दूध गर्म होकर पक जाएगा, तो फिर कोई खतरा नहीं होगा। बूढ़े भेड़िए ने कुछ ही दिन पहले ही किसी का दूध चुरा कर पिया था और उसका पेट खराब हो गया था। लोमड़ी की बात सुनते ही भेड़िया को वो घटना याद आ गई। वो शेर के कान में फुसफुसाकर बोला, महाराज, बात तो इसकी सही है। पेट खराब हो गया तो रही सही जान भी निकल जाएगी। ठीक है लोमड़ी रानी, हम यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। तब तक तुम इस दूध की रखवाली करो। जब अच्छी तरह धूप लग जाए तो हमें बता देना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। शेर और भेड़िया एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। थके हुए तो वो थे ही। थोड़ी ही देर में दोनों को गहरी नींद आ गई और वो दोनों खर्राटे लेने लगे। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और झट से सारा दूध चट कर गई। बर्तन की तली में थोड़ा सा जो दूध बचा था वो उसने गहरी नींद में सो रहे शेर के मुंह पर लगा दिया और योगा की मुद्रा में आंखें बंद करके ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ ही देर बाद शेर और भेड़िया दोनों की नींद खुली
तो दोनों का भूख से बुरा हाल था। लोमड़ी को देखा तो वो ध्यान में लीन बैठी थी। दूध का बर्तन एकदम खाली था। शेर और भेड़िया दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने लोमड़ी को उठाया और पूछा, दूध कहाँ गया? लोमड़ी डरते डरते बोली, महाराज, आप ही तो नींद में चलते हुए आए और सारा दूध पीकर फिर सो गए। शेर ने चौंक कर पूछा, मैं सारा दूध नींद में पी गया? लोमड़ी ने कहा, जी महाराज। भेड़िया ने शेर का मुंह सूंघा तो उसे भी दूध की खुशबू आ गई। शेर ने अपने मुंह पर जीभ फेरी तो उसे भी दूध का स्वाद मिला। शेर ने कहा, लगता है मैं ही नींद में सारा दूध पी गया, मगर मुझे समझ नहीं आया कि मैं नींद में कब से चलने लगा, और पेट तो मेरा भरा ही नहीं है, वो अभी भी खाली है। भेड़िया ने मन ही मन सोचा, दुष्ट दूध पीने के लिए नींद में चलने का नाटक करके अकेले अकेले सारा दूध पी गया। इसका बदला लेकर रहूंगा। राक्षस कहीं का, इतना दूध पीकर भी बोल रहा है पेट खाली है। लोमड़ी का तो काम हो चुका था, तो वो दोनों को प्रणाम करके वहां से खिसक गई। शेर और भेड़िया भूख से तड़पते वहीं बैठे रह गए। लोमड़ी वहां से निकल गई, लेकिन दादा लोमड़ को देरी का क्या कारण बताएगी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने दादा लोमड़ को सब सच सच बताने का निर्णय ले लिया। वो दादा लोमड़ के पास पहुंची तो दादा उसी का इंतजार कर रहे थे। गुस्से में दादा लोमड़ ने पूछा, कहाँ रह गई थी नालायक? कब से तेरा इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने डरते डरते दादा को सब बता दिया। लोमड़ी की बात सुनकर लोमड़ ठहाका मारकर हंस पड़ा। वो बोला, तूने मुझे खुश कर दिया। तू तो अच्छों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन आगे उन दोनों से सावधान रहना। शाम हो गई थी। उधर शेर और भेड़िया भूखे प्यासे वहीं बैठे थे। दोनों के शरीर में जरा भी जान नहीं थी कि यहाँ वहाँ चल के कहीं और जा सकें। ऊपर से भेड़िया शेर से नाराज भी था। तभी जैसे उनके लिए चमत्कार हुआ। जंगल से शहद इकट्ठा करके दो आदमी अपने अपने मटके उठाए वहां से गुजरे। अचानक शेर को पास देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और दोनों ही अपने मटके छोड़कर वहां से भाग निकले। भेड़िया मटकों के पास गया तो उसे शहद की खुशबू आई। वो खुश हो गया और उसकी नाराजगी भी दूर हो गई। उसने खुश होकर कहा, महाराज, ये तो ताजा ताजा शहद है, चलो इसी को खाकर पेट भरते हैं। उसे लगा कि शेर ने पहले ही दूध पिया हुआ है तो वो ज्यादा खा नहीं पाएगा और सारा शहद उसके हिस्से में ही आ जाएगा। शेर शहद का नाम सुनकर ही खुश हो गया। भूख तो उसे भी लगी थी। तभी लोमड़ी वापस घर जाने के लिए वहां से गुजरी। दादा लोमड़ ने खूब जमकर उससे मेहनत करवाकर घर के सारे काम करवाए थे। थकान और भूख से उसका भी बुरा हाल था। शहद का नाम सुनकर उसके मुंह से भी लार टपकने लगी। फिर से उसका शातिर दिमाग तेज दौड़ने लगा और शहद हथियाने का उपाय सोचने लगा। वो फिर से शेर और भेड़िया के सामने पहुंची और मस्का लगाते हुए बोली, परम पूज्य शेर महाराज को मेरा सादर प्रणाम और शक्तिशाली महावीर भेड़िया महारथी को मेरा शत शत नमन। शेर खुश होकर बोला, आओ आओ लोमड़ी रानी, देखो हमारे पास कितना सारा शहद है। थोड़ी देर रुको, हम खा लेते हैं तो तुम्हारे चखने के लिए भी छोड़ देंगे। लोमड़ी घबराते हुए बोली, अरे अरे महाराज ठहरिए, ये क्या करने जा रहे हैं आप? शेर ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात हो गई? महाराज, ये तो ताजा तोड़ा हुआ शहद है। छत्ता टूटने की वजह से मधुमक्खियाँ गुस्से से यहाँ वहाँ मंडरा रही होंगी। अगर उनको पता चला कि शहद आपने खाया है तो राम राम राम, भगवान झूठ ना बुलाए, उनका डंक बड़ा ही खतरनाक होता है। भूख के मारे एक बार भेड़िया भी मधुमक्खियों के छत्ते से शहद चुराकर खा रहा था और मधुमक्खियों ने डंक मार मार कर उसे सुझा दिया था। उसे वो दिन याद आया तो वो डर के कांप गया। चुपचाप वो जाकर शेर के कान में बोला, बात तो इसकी बिल्कुल सही है महाराज, हमें बेवजह खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। शेर ने पूछा, तो हम क्या करें? महाराज, थोड़ा अंधेरा होने दीजिए, थोड़ी देर की ही तो बात है। अंधेरे में मधुमक्खियों को कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो आप मजे से शहद की दावत उड़ा लेना। दोनों मान गए और पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे, मगर भूखे बेजान शरीर इंतजार में बैठे बैठे थकने लगे और दोनों को फिर से नींद आ गई। भेड़िया तो सोच ही रहा था कि वो सोएगा नहीं और शेर पर नजर रखेगा, मगर शेर के खर्राटों की आवाज सुनकर
उसे भी नींद का झोंका आ गया। लोमड़ी ने आओ देखा न ताओ तुरंत मटके से शहद चाटने लगी। पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा काफी देर से ये सब देख रहा था। उसे भी शहद का लालच आ गया। वो उड़कर लोमड़ी के पास आया और बोला, लोमड़ी बहन, जरा सा शहद मुझे भी चखने दो ना। लोमड़ी ने गुस्से से फटकारते हुए कहा, अरे जा जा काले कलूटे, चल भाग यहाँ से। ये शहद तेरे जैसे बेसुरों के लिए नहीं है। कौवा गुस्से से भरकर पेड़ पर जा बैठा। उसके मन में बदला लेने का पूरा विचार आ गया था। लोमड़ी से एक मटकी का शहद खत्म ही नहीं हुआ। थोड़ा सा शहद लेकर उसने भेड़िए के मुंह पर लगा दिया और खुद को ध्यान लगाने का नाटक करके बैठ गई। थोड़ी देर में शेर और भेड़िया दोनों उठे तो सीधे शहद के मटकों के पास पहुंचे, लेकिन एक मटका काफी खाली था। शेर ने सोचते हुए पूछा, क्या इस बार भी मैं ही शहद खा गया नींद में? लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, इस बार भेड़िया वीर ने नींद में उठकर शहद खा लिया, लेकिन ये ज्यादा नहीं खा पाए और सो गए। भेड़िए ने अपना मुंह चाटा तो शहद का स्वाद आया। भेड़िया चौंक गया, लेकिन शेर को बहुत ही गुस्सा आया। वो बोला, अब सारा शहद मैं खाऊंगा, तुम शहद खा चुके हो। भेड़िए को भूख तो लगी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। तभी कौवा बोल पड़ा, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है। सारा शहद ये ही खा गई और थोड़ा शहद भेड़िया के मुंह पर लगा दिया और खुद नाटक करके ध्यान में बैठ गई है। कौवे की बात सुनकर शेर गुर्रा कर बोला, मतलब सुबह दूध भी इसी ने पिया था और बचा हुआ दूध मेरे मुंह पर लगा दिया था। तभी मैं कहूँ, नींद में दूध पीने के बाद भी मेरा पेट खाली क्यों था? शेर ने लोमड़ी को धमकाकर वहीं बैठा दिया और पहले दोनों ने भरपेट शहद खाया। फिर एक मटकी को लोमड़ी के सिर पर फंसाकर उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। लोमड़ी यहाँ वहाँ पागलों की तरह भटकती रही और सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे और लोमड़ी उसके बाद कभी जंगल में फिर दिखाई नहीं दी।